आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों और बहनों। आज हम 3 लोक 14 भुवन जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करो। ये इन 4 लोकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये लोक साधारण मनुष्यों को नहीं प्राप्त होते। प्रथम 3 लोक सबके आश्रय लेने योग्य हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी मंडल को भूरलोक, चंद्रलोक को भूवरलोक, सूर्यमंडल को स्वलोक, परमेष्ठी मंडल को महरलोक और जनलोक तथा स्वयंभू मंडल को तपोलोक और सतलोक मानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार लोकों या भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। यहाँ 7 ऊर्ध्वलोकों का विवरण निम्न है। 1. भूलोक, वह लोक जहाँ मनुष्य पैरों से या जहाज, नौक आदि से जा सकता है, अर्थात हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। 2. भूवरलोक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है वह भूवरलोक कहा गया है और यहाँ उसमें अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। 3. स्वलोक, सूर्य से लेकर ध्रुवमंडल तक जो प्रदेश है उसे स्वलोक कहा गया है और इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। पूर्वोक्त 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है और इंद्र आदि देवताओं का अधिकारक क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। 4. महरलोक, ये लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। 5. जनलोक, ये लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं। 6. तपलोक, ये लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है और यहाँ वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। 7. सत्यलोक, ये लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं और सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है यहाँ जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलयकाल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भूवरलोक और स्वलोक को कृतक लोक कहा गया है और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक। महरलोक प्रलयकाल के दौरान नष्ट तो नहीं होता पर रहने के अयोग्य हो जाता है, अतः वहां के निवासी जनलोक चले जाते हैं। यहाँ इस कारण महरलोक को कृतक कहा गया है। यहाँ जिस तरह से ऊर्ध्वलोक है और उसी तरह से 7 अधोलोक भी हैं जिन्हें पाताल कहा गया है। यहाँ इन 7 पाताल लोकों के नाम निम्न हैं। 1. अतल, ये हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है और इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है। 2. वितल, यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। 3. नितल, यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। 4. गभस्तिमान, ये नितल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि पीत यानी पीली है। 5. महातल, गभस्तिमान से ये 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि शर्करामयी यानी कंकरीली है। 6. सुतल, ये गभस्तिमान से 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। 7. पाताल, ये सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि सुवर्णमय यानी स्वर्ण निर्मित है। इन 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अंततोगत्वा हर लोक भगवान के अधीन है। यहाँ हर ईश्वरवादी ऐसा ही मानेगा। फिर भी हम अलग अलग लोकों की प्रकृति को देखें तो यह मानने को बाध्य होंगे कि जिस प्रकार हमारे लोक में कई राज्य हैं और उनकी शासन पद्धति भिन्न है और यहाँ शासक भी भिन्न है, उसी प्रकार से अन्य लोकों में भी यही बात है। पाताल लोकों के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत से नगर हैं और यहाँ इसी प्रकार से स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर हैं। ऊपर के लोक महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी इतने उन्नत हैं कि वहां किसी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है।